क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं, देखो क्लास 10th है ना। 2 dice thrown simultaneously, find probability of getting the sum of 9 and a 1 and a prime number। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप डाई थ्रो करते हो, एक डाइस थ्रो करते हो आप, तो आपके सैंपल स्पेस जो आते हैं, सैंपल स्पेस यानी आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 फेसेस इट हैज़, है ना, एक डाइस थ्रो करने पे। बट इफ़ वी थ्रो 2 डाइस तो एक्स का सैंपल स्पेस सीधे डायरेक्टली 36 हो जाता है। ये एन एस आपका जो होता है सैंपल स्पेस, ये 6 होते हैं, लेकिन 2 डाइस थ्रो करने पे ये 36 होते हैं। क्यों? 1 के साथ पूरे 6 नंबर आएंगे, 2 के साथ पूरे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 6 1, 3 के साथ ऐसे ही 6 नंबर, 4 के साथ सारे 6 नंबर, 5 के साथ सारे 6 नंबर। तो इस तरह से ये है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है कि अगर आपने जैसे डाइस को थ्रोन किया यहाँ पे, है ना, तो 6 है, 6 इसके एक डाइस के फेसेस हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम इस पे 6 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हम यही इसको 3 टाइम्स करेंगे ना, ऐसे 2 टाइम्स के ही आते हैं, तो वो आपका 6 × 6 × 6 हो जाएगा। सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, क्लियर है? अब आप चलो कि क्या प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ 9 आने के। तो अब यहाँ पे हमने 2 डाइस को लिया, एक डाइस का फिर से लिख रही हूँ, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। ओके, दूसरा भी आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट क्या है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9। ई इवेंट है जिसमें 9 आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप इसके चांसेस देखो कि कौन कौन से किस कंडीशन में 9 आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, फर्स्ट डाई में अगर मुझे 1 मिल रहा है, तो सेकेंड डाइस में हमें 6 मिलता है, तो भी हमारा कॉम्बिनेशन 7 का बैठ रहा है। तो 9 आने के लिए हमें क्या लेना होगा, या तो फर्स्ट डाइस में 3 आए और 6 और 3, अदरवाइज 4 5, फर्स्ट डाइस में 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो टोटल क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, या फिर यहाँ 5 और यहाँ पे 4। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं 9 की पॉसिबिलिटी में 4, 1 2 3 4, ये समझाया मैंने। और ये ई इवेंट हम मानकर चलते हैं, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये 4 हो गया। एंड पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट, एन ई अपॉन एन एस। ओके, तो ई इज एन ई क्या है, 4 है, 4 और एन एस क्या है 36। तो ये आपका 1/9 प्रोबेबिलिटी बनती है इसके सम ऑफ 9 आने के। इसी तरह अगर हम 1 आने की सम ऑफ 1, देयर इज अ 0 प्रोबेबिलिटी, नो प्रोबेबिलिटी, 1 का सम कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो 0 प्रोबेबिलिटी। अब प्राइम नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी, दोनों के कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ से 1 लिया, तो 1 के साथ 1, ये हमारा क्या है 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इस पे हमारा प्राइम नंबर का सेट बन गया, ये 1 1। अगर हमने 1 के साथ 2 लिया, तो हमारा क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, 3 जो ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगर हमने 1 के साथ 3 लिया, नॉट अ प्राइम नंबर, 1 के साथ 4 लिया, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 1 के साथ 5 लिया तो 6 है, नॉट अ प्राइम नंबर। 1 के साथ 6 लिया तो 7 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। तो इसी का अब एक और हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे कि फर्स्ट डाइस में हमें 2 मिल रहा है, तो फिर ये 1 मिल रहा है, ये प्राइम नंबर, 4 और 1 और 6 और 1। इसके अलावा भी आप देखो 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, मीन्स कि पहले डाइस में 2 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तो 2 5 5 2। ओके, ऐसे ही फर्स्ट में 3 आ गया और 4 आ गया, और 4 और 3, तो इतने सारे आपके यहाँ पे बन रहे हैं सम ऑफ प्राइम नंबर के। ठीक है, आप प्राइम नंबर का सेंस यही है, सम ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 डाइस थ्रो हो रही है। और कोई देख लो यहाँ पे रह रहा है क्या, 2 5 सारे हो गए, ये सारे हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36। अगर कोई और नहीं रह रहा है ना, 3 3 2 2 ऐसे नहीं है, 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाना, 4 4 8, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बस इतने हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी पी ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 11/36, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है?